हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। एंड इस बुक में हमने जो है जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, उसके बारे में बात की थी। एंड हमने जो है इसका 6th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं किसी कंट्री का, क्योंकि वही एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि नीड क्रिएट करता है किसी भी दूसरे रिसोर्स की। अगर ह्यूमन के पास एबिलिटी ना हो ये नीड क्रिएट करने की, तब नीड क्रिएट करने की, तब तक जो है हम बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, तो उन्हें हम कैसे यूज करेंगे? राइट, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर के हमने जो है ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है पहले कवर कर ली हैं। पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था, पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होती है, बर्थ रेट, राइट, एंड डेथ रेट के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। एंड अगर आपको वो चीजें कवर करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। तो आज जो है ये इस वीडियो में हम जो है 6 चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। एंड इसके साथ ही हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो भी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपनी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे कवर करेंगे। एंड काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें कवर करेंगे। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, कि कई बार माना जाता है कि किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो जो है ना ज्यादा डेवलप हो रही होगी कंट्री। ऐसा नहीं होता, चाहे जितनी भी क्राउडेड हो कंट्री, तो उसका जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश एंड जापान हो गए, दोनों डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बट जापान जो है वो बांग्लादेश से ज्यादा डेवलप है। ठीक है, सो आप जो है ना, हमें लोगों का रोल देखना है एज ए रिसोर्स। वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। अगर हम जो है लोगों को जानना है, हमें किसी कंट्री के लोगों को, तो उनकी क्वालिटीज के बारे में हमें जो है पता होना चाहिए, क्योंकि पीपल जो होते हैं उनकी क्वालिटीज जो होती है वो भी वेरी करती हैं। एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल जो है वो यहाँ पे वेरी करता है। तो फीचर्स जो होते हैं लोगों के, उन्हें समझना जरूरी होता है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो कॉम्पोजिशन जो होता है ना पॉपुलेशन का, उससे हमें ये पता लगता है कि कितने मेल फीमेल हैं। एंड एज ग्रुप के बारे में पता लगता है, कितने एजुकेटेड हैं वो, कौन से ऑक्यूपेशन में जो है वो एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है। ये सारी चीजें हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से ही पता चलता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे हम जो है पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं, या फिर एसेक्स पिरामिड भी बोला जाता है। इस पिरामिड को जो है देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है उसे हम कौन से एज ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 to 9 ईयर्स हो गया, फिर 10 to 14 ईयर्स हो गया, अप टू 65 तक जो है हम डिवाइड करते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल कितने हैं, राइट, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं इन ग्रुप्स में। 5 to 9 में मेल फीमेल कितने हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा जो है पॉपुलेशन है उनकी टोटल। तो ये सारी चीजें हमें पॉपुलेशन पिरामिड से ही पता चलता है। ओके, जैसे कि ये एक लड़की, मैंने एक लेडी सॉरी बोल रही है डैड कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है ना स्टोरीज बताती हूँ। ये लड़का बोल रहा है कि मैं ब्रिजेस बनाता हूँ। ये बोलती है मैं घर की देखभाल करती हूँ। ये बोलता है डैड मैं फार्मर हूँ। ये बोलते हैं कि मैं रिसर्चर हूँ, मेडिसिन के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा हूँ। ये बोलते हैं डैड की मैं सिंगर हूँ। तो सभी के जो ऑक्यूपेशन होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, सभी की एबिलिटीज जो होती है वो डिफरेंट होती हैं। तो ये पोटेंशियल जो होती है ना, वो हमें चेक करनी होती है, लोगों की पोटेंशियल क्या है किसी कंट्री में। जैसे ये हो गया आपका पिरामिड। इसे देख के आपको पता चल जाएगा कि मेल फीमेल कितने हैं, कितने एज ग्रुप्स में है। ये होता है आपका एज ग्रुप। तो ये मेल फीमेल आपका जो है बता रहा है। ठीक है, ये लड़का पूछता है कि ये जो ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम है, ये ट्रायंगल के जैसे ही दिख रहा है। ठीक है, बेस इसका चौड़ा है, ऊपर से जो है ये कॉनिकल है। तो ये बोलता है डैड के ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम क्या है। तो लड़की बोलती है ये पॉपुलेशन पिरामिड होता है। तो ये कहता है कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। तो ये बोलती है डैड कि ये हमें पता चलता है कि मेल फीमेल कितने हैं किसी कंट्री में, कौन से एज ग्रुप्स में है। ठीक है, तो फिर लड़का बोलता है डैड कि मैं डिटेक्टिव एंड इन जो है प्ले कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ इसके साथ, एंड इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ पॉपुलेशन को, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को। लड़की बोलती है लेट्स श्योर,
हम जो है 3 कंट्रीज को जो है स्टडी करते हैं, तो फिर पिरामिड के बेसिस पे ही स्टडी करेंगे। सो शेप जो होती है पॉपुलेशन पिरामिड की, वो हमें जो है ना स्टोरी बताती है किसी कंट्री के लोगों की, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए जो कि 15 साल से छोटे होते हैं, उन्हें बॉटम पे दिखाया जाता है, एंड ये दिखाता है कि कितने लेवल ऑफ बर्थ वहां पे हो रहे हैं। अगर नीचे जो है चौड़ा है नीचे से, उसका मतलब है कि बर्थ रेट ज्यादा है, एंड अगर सी थोड़ा सा ऊपर जाके वो कम हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब कि डेथ रेट भी ज्यादा है। जो बच्चे यहाँ पे जन्म ले रहे हैं वो जो है थोड़ी सी एज में ही जो है उसकी डेथ हो जाती है, मीन जो है अपनी हाईएस्ट एज पे नहीं पहुंच पाते हैं। सो जो टॉप होता है वहां पे नंबर ऑफ एज्ड पीपल दिखाए जाते हैं, जैसे कि 65 से अबव होते हैं। तो ये भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ डेथ वहां पे हो रही है, एंड हमें ये भी बताते हैं कि कंट्री में डिपेंडेंट्स कितने हैं। डिपेंडेंट्स जो बच्चे होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं, एंड जो ओल्ड एज होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यंग डिपेंडेंट्स जो कि 15 साल से छोटे हैं, एंड एल्डरली हो गए आपके जो 65 से अबव हो गए, ठीक है। एंड जो वर्किंग एज के हैं वो तो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। The population pyramid of a country in which the birth and death rate both are high is broad at the base, ठीक है। यहाँ पे birth and death rate जो है दोनों ही हाई होते हैं जैसी कंट्री में, वो जो क्या होता है वो नीचे से ब्रॉड होता है, एंड रैपिडली जो है ऊपर जाते जाते क्या होता है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अगर कीनिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे बच्चे जो है वो जन्म ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा ऊपर गए उन बच्चों की डेथ भी साथ में होती रहती है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे जो है डेथ रेट इसका मतलब ज्यादा है अगर ऊपर से कॉनिकल है तो, राइट। So in countries where death rates are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups and because more infants survive to adulthood। तो अगर हम बात करें कि जिस कंट्री में डेथ रेट कम है तो वो क्या होगा, यहाँ पे बर्थ रेट हुआ, तो वो जो है ना यहाँ से ये जो यंगर एज ग्रुप होता है वहां पे ऐसा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा ये, ठीक है। तो ज्यादा कॉनिकल नहीं होगा ऊपर से। तो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि इन्फेंट्स जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करके जो है फिर एडल्टहुड में भी जो है वो पहुंच जाते हैं। सो जापान कंट्री होगी जैसे, वहां पे लो बर्थ रेट है, मेक द पिरामिड नैरो एट दी बेस। तो कई कंट्री ऐसी होती है वहां पे जो बर्थ रेट होता है वो काफी कम होता है, तो यहाँ पे नीचे से नैरो होता है फिर ऊपर से जो है ऐसे चौड़ा होता जाता है, ठीक है। So death rate allow the number of people to reach the old age. So skilled, spirited and hopeful young people endowed with positive outlook are the future of any nation. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज को एजुकेट करना, उन्हें अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवाना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, ये हमारे लिए जरूरी है। जैसे कीनिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा है, नीचे से चौड़ा है ये पिरामिड, बट अगर हम यहाँ पे पहुंचे ऊपर से 15 से 19 साल तक अगर पहुंचे, यहाँ पे अगर 45 तक ही पहुंच जाए, तो इसका मतलब यहाँ से नैरो होता जा रहा है। तो डेथ रेट भी यहाँ पे ज्यादा है, बर्थ रेट भी है यहाँ पे, बर्थ रेट भी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि नीचे से जो है चौड़ा है यहाँ पे। तो डेथ रेट भी जो है ज्यादा क्योंकि ऊपर से ये कॉनिकल हो गया। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है अब बर्थ रेट जो है वो ज्यादा नहीं है, एंड जो है डेथ रेट भी कम है, ज्यादा जो है यहाँ पे नैरो नहीं हो रहा है बीच में से, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें जापान की, तो यहाँ पे जो बर्थ रेट भी कम है तो डेथ रेट भी कम है यहाँ पे, ठीक है। एंड बट हाउएवर जो 85 से प्लस है वहां पे जाके जो है उनकी डेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो पिरामिड होता है ना, इससे देखिए हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एंड उनकी एज ग्रुप्स जो होती है उनके बारे में भी पता चल जाता है, एंड कौन सी एज ग्रुप में यहाँ पे बर्थ रेट के बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है, एंड डेथ रेट के बारे में भी यहाँ से हमें पता चल जाता है इन पिरामिड से, राइट। सो आई होप आपको जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, एंड हमारी 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो भी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नए वीडियोस जो है नए टॉपिक्स को जो है लेके आएंगे आपके लिए। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।